नमस्कार, स्वागत है आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी संदीप लोड के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पे जो है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो डॉक्टर सीताराम को सुनने के लिए, उनको समर्थन करने के आह्वान के साथ लगातार यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, डॉक्टर सीताराम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या माहौल लग रहा है, कैसा रुझान जो है वो लोगों का देखने को? हम पूरे सिरसा जिला के अंदर बहुत से गांवों में उनके जाने का मौका मिला। लोग आज याद करते हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं वो बेसिक मुद्दों से भटक रही है। लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, मीडिया के प्रचार के ऊपर कब्जा है। आप जैसे लोग ही हमारी बात को जनता तक पहुँचाते हैं। आपका चैनल तो बहुत अच्छे ढंग से बात आम जनता तक पहुँचाने का काम करता है। आप लोगों का सहयोग है। हमारी आज लोग याद करते हैं कि आदरणीय चौटाला साहब के शासन को, कि किस प्रकार प्रशासन आम लोगों की सुनवाई करता है। आज इस राज्य के अंदर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो नशा बढ़ रहा है, इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये कहते हैं बाहर से खतरा है, मैं कहता हूँ देश को अंदर से खतरा है। उसको ध्यान बेसिक मुद्दों पर देना चाहिए। नहरी पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा, अच्छे खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे, MSP नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों को विकास कार्यों के लिए भी कहीं सरपंचों को उलझाए रखते हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। तो आज कर्मचारी और चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सब परेशान हैं, आम जनता परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। निजीकरण जो चल रहा है वो एक सोची समझी साजिश है जिससे नौजवानों का आने वाले समय में भविष्य बहुत गर्त में चला जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने नशे की बात की कि नशे से युवा परेशान है। अभी हाल ही की घटना है, कल रात को एक युवा लापता हुआ था ढूंढिया वाले गांव से और सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? नशे के कारण उसकी मौत बताई जा रही है कि हुई है, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं, प्रशासन या सरकार? देखो, इसमें प्रशासन क्या होती है कि सरकार ही है। जो सरकार है, अगर वो जब बात करते हैं कि देश की सुरक्षा की, तो मैं यही बात कह रहा था कि हमें इस चेन को ब्लॉक करना चाहिए। और नौजवान जो हमारे समय के अंदर हम नौजवानों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत 3% कोटा दिया था कि नौकरियां मिले, उनके अच्छे ग्राउंड्स हों, उनका देखभाल करें ताकि युवा भटके ना और उसको इजीली कोई ऐसा नशा उपलब्ध ना हो। उस चेन को तोड़ना चाहिए क्योंकि हम तो एक छोटे क्या है, पुलिस प्रशासन क्या करता है, छोटे से को पकड़ के वो भी डरते हैं कहीं ये नशे वाला है, कहीं कोई और मर ना जाए। लेकिन उस चेन को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि कहाँ से आ रहा है। आपने देखा कि गुजरात में कितना वो अरबों का वो पकड़ा गया, लेकिन आज तक उसका लोगों को पता ही नहीं कि वो इतना बड़ा कैसे एंटर हुआ। तो ये कहीं सुरक्षा में सरकार की कमी है। अभी अगर बात करें तो संदीप लोड के प्रचार के लिए गांव-गांव जा रहे हो, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव में आप जा रहे हो, तो कैसा रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का क्या रवैया है? आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोगों के बीच में रहे, किसान आंदोलन के अंदर इस्तीफा देके जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर दोबारा विधानसभा के अंदर गरीब मजदूर किसान नौजवान साथी और नशे के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, किसान को उसकी फसल का दाम मिले, तो इन बातों से आज लोगों को ये लगता है कि अभय सिंह चौटाला एक सच्चा इंसान है और इसका साथ देना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भारी बहुमत से लोग उनको जिताने का काम करेंगे। रैली भी होने जा रही है 20 मई को, तो उसके लिए कितनी उम्मीदें हैं, कितने लोग, कितनी संख्या वहाँ जुड़ने? लोग अपने आप आएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का बहुत चाम है। हमें उनको जैसे ही लोगों को सूचना हम दे रहे हैं तो लोग कहते हैं भारी संख्या में जाएंगे। ठीक है, चलिए, अभी हल्का प्रधान है हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कैसा रुझान, कैसा रवैया लोगों का देखते हैं? आपने देखा ही है डॉक्टर साहब कितना बढ़िया है सारा, कितना लोगों का भारी हुजूम है। तो चौटाला साहब ने जो नेगेटिव अतीत में काम किए हैं उनकी मोहर लोग लगाते हैं, वही सोच लेके चलते हैं भी जो अगर काम कोई कर सकता है तो चौटाला परिवार ही कर सकता है, अभय सिंह जी कर सकते हैं। तो इसलिए बात लोगों में भारी उत्साह है और हमें उम्मीद है कि संदीप लोड जी भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है, एक भाई साहब चर्चा और चल रही है कि इनेलो का वोट जो है वो कांग्रेस की ओर जा रहा है। लगातार इस तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, तो इस चर्चा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे और इनेलो के वोटरों से क्या अपील करेंगे? ये कुछ गलतफहमी थी। शैलजा कुमारी ने काफी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से, सारे हरियाणा से बड़ा काफिला लेके चली। वो इस हिसाब से लोग बीजेपी से ज्यादा परेशान है।
परेशान कांग्रेस से भी है। तो लोगों ने थोड़ा बहुत ये सोचा भी कोई जो बीजेपी को हराएगा शायद शैलजा ही हराए। अब जब जब लोगों को पता चलता है भी जे शैलजा भी तीसरे नंबर पर खिसक सकती है, तो वापिस लोग INLD की तरफ आप देख ही रहे हो, तो कितना उत्साह है। मतलब कि हराने वाला संदीप लोट है और संदीप लोट हाँ के समर्थन में वोट करें। संदीप लोट के समर्थन में सभी वोट करेंगे जी। आप रैली में देख लेना, और जो प्रोग्राम होते हैं हमारे प्रोग्राम मीडिया में, सोशल मीडिया पर आप देखते हो, हम सिर्फ 2 जने हैं, 3 जने, छोटी टीम है, उनके कितने स्टार प्रचारक हैं, फिर भी उनका हमारे जितना रश नहीं होता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भारी मतों से संदीप लोट जीतेंगे। चलिए, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ताऊ देवीलाल के किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए लोग जो है वो इस बार वोट करने वाले हैं। और जो इनेलो का वोट कांग्रेस की तरफ जाने का जो अफवाह जो फैलाई जा रही है, उससे बचने के लिए तमाम इनेलो के नेताओं का कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में मतदान करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से संदीप लोट को विजयी बना सकते हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट को मजबूती देने के लिए लगातार पूरा इनेलो का खेमा जो है वो लगातार गांव-गांव जाना शुरू हो चुका है।